अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ज़फ़र, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। हमास और इसराइल वॉर अपडेट मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और 3 महीने हो चुके हैं हमास और इसराइल वॉर को, और अभी तक यूएस और इसराइल के पास एक ही सवाल है और जिसका जवाब वो नहीं ढूँढ सके, और वो ये कि आखिर हमास के पास इतना असलहा कहाँ से आ रहा है और हमास को इतना सपोर्ट कौन कर रहा है और इनको फाइनेंस कौन कर रहा है। इसीलिए यूएस ने $10 मिलियन का रिवॉर्ड रखा है इनाम के तौर पर। वो इन फाइनेंसर्स की लिस्ट भी जारी की है कि इन फाइनेंसर्स को अगर कोई भी ढूंढेगा तो हम उसको $10 मिलियन देंगे। अब ये सिचुएशन आ गई है यूएस और इसराइल, जो कि वॉर मॉन्गर्स हैं, जो कि वॉर वेज करते हैं, जो कि असले से माला माल है, जिनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसीज हैं। लेकिन अब वो भी लोकल्स की मदद चाहते हैं कि कोई भी इन फाइनेंसर्स, जो लिस्ट आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ढूंढ कर बताएगा तो हम उसको $10 मिलियन देंगे। तो अब ये सिचुएशन आ गई है यूएस और इसराइल के लिए। मज़ीद अपडेट आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। यूएस के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, और आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाइडन की स्पोक्स पर्सन के तौर पर आपको हर जगह पर नज़र आते हैं, उस टाइम इसराइल में मौजूद है और उनका 5वां दौरा है। 7 अक्टूबर के बाद से, जब से हमास और इसराइल की वॉर स्टार्ट हुई है, तो उनका 5वां दौरा है और बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये वॉर एस्केलेट हो सकती है और रेड सी में आपको नज़र भी आ रहा है कि ये वॉर इंक्रीज़ हो गई है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो हमास के साथ रिकंसिलिएशन की मीटिंग चाहते हैं। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल की फुल सपोर्ट की है यूएस ने, और कहा था कि जब तक हमास का एक भी एहलकार उसको हम ख़त्म नहीं कर देते तब तक ये वॉर एंड नहीं होगी। लेकिन अब हमें यूएस बैक फुट पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। आई डोंट नो अभी इसकी क्या वजह है, और कभी भी मतलब लाइक इसराइल ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि यूएस जो है वो हमास के साथ रिकंसिलिएशन की बात करेगा। तो ये एक बड़ी अजीब-सी न्यूज़ है। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ जेनोसाइड का केस फाइल किया है कि वो पैलेस्टीनियन निहत्थे मुसलमानों का कत्ल कर रहा है, जिसको कंडेम तक नहीं किया यूएस ने। ये भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। वरना मैं अभी तक सोच रही थी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ सैंक्शंस अब तक यूएस ने इम्पोज़ कर दी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही यूएस ने कंडेम किया है इस स्टेटमेंट को। 11 जनवरी को इस केस की बाकायदा तौर पे हियरिंग भी स्टार्ट हो रही है। अगर आप मज़ीद इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है इसराइल की अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, इसराइल की अपनी गवर्नमेंट के अंदर। वो ये कि ज़िंदगी में, बल्कि पूरी दुनिया में आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने ही कैबिनेट के मेंबर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट कर रहे होंगे। अब आप लोगों को अगर पॉलीग्राफ टेस्ट का नहीं पता तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस ऐसे टूल्स यूज़ करती है मुल्ज़मान से सच उगलवाने के लिए। कुछ डिवाइसेस लगाती है और उनको अनकॉन्शियस कर देती है, और उस डिवाइस की बदौलत वो इंसान खुद से सच बोलने लगता है। तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि कैबिनेट मेंबर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों होगा? मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ रोज़ पहले इसराइल की कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जो कि इन कैमरा थी। बिल्कुल भी मीडिया को इसके बारे में नहीं पता था, और जिसमें उन्होंने कुछ प्लान जारी किया था कि गाज़ा को किस तरह गवर्न करना है और किस तरह हमने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को बीच में इंडल्ज करना है और एक मल्टीनेशनल फोर्स बनानी है जो कि गाज़ा में सिक्योरिटी के लिए तैनात की जाएगी, जो कि एक इन कैमरा मीटिंग थी और उसके हवाले से मीडिया को कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हुई थी। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन थी लीक हुई थी, और अब इस पर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो है वो बहुत ज़्यादा बरहम है अपनी टीम पे और कैबिनेट मेंबर्स पे, मिनिस्टर्स पर, कि ये किसी ने तो जो न्यूज़ है वो लीक की है। तो उन्होंने कहा है कि जितने भी कैबिनेट मेंबर्स थे अब उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और सच पता चल जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन किसने वायरल की है। अब बात करते हैं ऑपरेशन द एंड ऑफ हमास, जो कि इसराइल ने कुछ रोज़ पहले स्टार्ट किया है, जिसको कहा जा रहा है कि सेकंड स्टेज ऑफ वॉर है। और इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये कि गज़ा में जो फोर्सेस थी, जो गज़ा सिटी है, उसमें इसराइल ने काफ़ी हद तक अपनी फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय की हुई थी, तो वहाँ से इवैक्यूएशन
का प्रोसेस जारी हो गया। जब ये न्यूज़ वायरल हुई, जब ये न्यूज़ निकली तो लोग समझने लगे शायद इसराइल ने अपनी फ़ोर्सेस को बाहर निकालना शुरू कर दिया है और अब शायद सीज़ फायर हो गया है, जो कि अनअनाउंस्ड सीज़ फायर है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गाज़ा सिटी में बहुत ज़्यादा ग्राउंड इन्वेजन जारी था, जिसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ोर्सेस वहाँ पर तैनात की थी, यानी हज़ारों में फ़ोर्सेस वहाँ पर शामिल थी, जिनका कोई नंबर्स नहीं है मेरे पास और ना ही मैंने रिकॉर्ड में देखे हैं कि कुछ एग्ज़ैक्ट नंबर्स थे, कितनी फ़ोर्सेस थी। ऑब्वियसली ये कुछ सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो कि लीक नहीं होती और ना ही इसकी कोई न्यूज़ में बात की जाती है। तो वो फ़ोर्सेस उन्होंने निकालना शुरू कर दिया और उन्हीं फ़ोर्सेस को आगे साउदर्न की तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया है। ये वो साउदर्न रीजन है जहाँ पर जो नॉर्दर्न रीजन से आए हुए रिफ्यूजीज़ आबाद हैं और आप लोग को याद होगा कि सबसे पहले नॉर्दर्न रीजन में ही ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट हुआ था। आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि पहले एयर स्ट्राइक्स हो रही थी साउदर्न रीजन के अंदर, रफ़ा के अंदर, जो कि बहुत पीसफुल एरिया था। कल वहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। तो पहले एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, तो अब ग्राउंड इन्वेजन बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो चुका है। आप लोग को इस टाइम स्क्रीन पर मैं कुछ मैप्स दिखा रही हूँ और उस मैप में जो आप लोग येलो येलो पोर्शंस देख सकते हैं, ये वो एरियाज़ है जहाँ पर जो इज़राइली फ़ोर्सेस हैं, आईडीएफ फ़ोर्सेस, उन्होंने अपना जो कब्ज़ा है, कंट्रोल है, वो जमाया हुआ है वहाँ पर ऑलरेडी। उसके अलावा आप पर्पल एरिया भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये बॉर्डर हैं नॉर्दर्न गज़ा के, यहाँ पर भी मुकम्मल कंट्रोल है। ये कुछ रिलीज़ की गई हैं फुटेजेस इज़राइली फ़ोर्सेस की जानिब से और उसके अलावा अब साउदर्न रीजन में जो है उनका ग्राउंड इन्वेजन जो है वो स्टार्ट हो गया और आपको पता है कि ग्राउंड इन्वेजन कितना डेडली है। डोर टू डोर जाके वो घर को तोड़ रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो ये वो सारे लोग नॉर्दर्न जो तकरीबन 2 मिलियन लोग थे जो डिप्लेस हो चुके हैं इस टाइम यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक। और साउदर्न रीजन के अंदर सारे यूनाइटेड नेशंस के कैंप हैं और कल यूनाइटेड नेशंस के ही अपने कैंप में वहाँ पर एक एयर स्ट्राइक हुई है, जिसके नतीजे में 73 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसके अलावा 99 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ये सारे जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं रफ़ा जो सिटी है गज़ा में, वहाँ पर हुई है। छोटा-सा शहर है जिसको कहा जाता था मोस्ट पीसफुल एरिया है। तो यहाँ पर अब ये सिचुएशन है गज़ा के अंदर जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, जो कि बहुत ज़्यादा डेडली है और बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही है और अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में क्या होगा। एक और चीज़ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ केस फाइल किया है, जिस पे हमास की जो ऑफिशियल है समी अबू ज़ुबरी, उन्होंने बहुत ज़्यादा तायद की है, बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया है कि साउथ अफ्रीका ने वो किया है जो किसी मुस्लिम कंट्री ने नहीं किया। बहुत ज़्यादा दुःख का इज़हार किया है कि अभी तक किसी मुस्लिम कंट्री ने कोई स्टेटमेंट के अलावा कुछ सॉलिड कदम नहीं उठाया। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करें और इसके अलावा मुझे फीडबैक दें किस तरह की आप लोग वीडियोज़ देखना चाहते हैं। अगर आप हमास और इसराइल के वॉर अपडेट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएँ। उसके अलावा रशिया यूक्रेन के हवाले से भी देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पाकिस्तानी और मेरे ज़्यादातर फॉलोअर्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स वो पाकिस्तानी हैं, तो उन लोगों को इस न्यूज़ गज़ा और हमास और इसराइल की सिचुएशन के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया है और उसके अलावा यूट्यूबर्स हैं, वो इन न्यूज़ को अब अनइम्पोर्टेंट समझे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टाइम हम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर क्लिक करें।